नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का विषय है कम समय में बुद्धिमान कैसे बने। क्या आप कम समय में बुद्धिमान बनना चाहते हैं? मुझे पता है कि आपका जवाब क्या होगा और इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी तकनीकें साझा करूंगा जिनसे कि आपको कम समय में अधिक बुद्धिमत्ता हासिल करने में सहायता मिलेगी। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि बुद्धिमान या समझदार से मेरा क्या तात्पर्य है। मेरे हिसाब से बुद्धिमानी या समझदारी सिर्फ इसी बात में है कि हम सही समय पर सही काम करें और सही निर्णय लें। मेरे हिसाब से बस बुद्धिमानी की परिभाषा बस इतनी ही सरल है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी तकनीकें साझा कर रहा हूँ जिनसे कि आपको कम समय में अधिक बुद्धिमत्ता हासिल करने में सहायता मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक, पुरानी कहावतें। पुरानी कहावतें मात्र कुछ शब्दों से ही मिलकर बनी होती हैं, लेकिन उनमें कई किताबों के बराबर ज्ञान देने की क्षमता होती है। मेरा आपको सुझाव होगा, यदि आप कम समय में अधिक बुद्धिमत्ता हासिल करना चाहते हैं तो इन पुरानी कहावतों का अध्ययन ज़रूर करें। कई प्रचलित पुरानी कहावतें हैं, जैसे कि अपनी पगड़ी अपने हाथ, जिसका अर्थ होता है कि हमारा सम्मान हमारे ही हाथों में है, या प्यास लगने पर कुआं खोदना, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में तैयारी पहले से ही आरंभ कर देनी चाहिए। तो यदि आप कम समय में अधिक बुद्धिमत्ता प्राप्त करना चाहते हैं तो इन पुरानी कहावतों का अध्ययन ज़रूर करें। 2, महान लोगों के कथन या कोट्स। कम समय में बुद्धिमत्ता बढ़ाने का दूसरा तरीका है महान लोगों के कथन या कोट्स का अध्ययन करना। संसार के बहुत से महान लोग हैं, जैसे कि अरस्तु, सुकरात, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी इत्यादि। जब हम उनके कोट्स या कथन का अध्ययन करते हैं तो हमें कुछ ही वाक्यों में उनके ज्ञान का लाभ मिल जाता है। महात्मा गांधी के कुछ कथन या कोट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, जैसे कि स्वयं वह परिवर्तन बने जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं, या फिर आपकी अनुमति के बिना कोई भी आपका आत्मसम्मान नहीं ले सकता है। ऐसे ही आप संसार के महानतम लोगों के कथन या कोट्स का अध्ययन करें और आप बहुत ही कम समय में उनकी बुद्धिमत्ता के से लाभान्वित हो सकेंगे। तो मेरा आपको सुझाव होगा कि आप नियमित रूप से ऐसे महान लोगों के कथन या कोट्स का अध्ययन करें और आप बहुत ही कम समय में उनकी बुद्धिमत्ता का लाभ ले पाएंगे। 3, जीवनियों या आत्मकथा का अध्ययन करना। मेरे दादाजी कहा करते थे कि जीवन में सीखने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों के अनुभव या गलतियों से सीखना, और जीवनियाँ या आत्मकथा सीखने का सबसे अच्छा माध्यम है जिसमें कि आप दूसरे लोगों के अनुभव और गलतियों से सीखते हैं। जीवनियाँ पढ़ने से हमें प्रेरणा मिलती है कि कैसे महान लोग महान बने, उन्होंने कैसे अपने जीवन की समस्याओं का सामना किया और कैसे उन पर विजय पाई। जीवनियाँ पढ़ने से हमें ना सिर्फ ज्ञान मिलता है बल्कि प्रेरणा भी मिलती है कि यदि वे लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो मेरा आपको सुझाव होगा कि कम समय में अधिक बुद्धिमत्ता प्राप्त करने के लिए लोगों की जीवनियाँ और आत्मकथा पढ़ें और जीवन में सफल बने। 4, अपने बड़े बुज़ुर्गों से सीखें। जब मैं छोटा था तो अपना ज़्यादातर समय अपने दादाजी के साथ बिताया करता था। उस समय वे अक्सर अपने अनुभव के ख़जाने से बहुत सारी बातें मुझे बताया करते थे। उस समय मुझे लगता था कि उनकी बातें पुराने ज़माने की है और नए ज़माने में उनका कोई महत्व नहीं है। पर जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगता है कि उनका अनुभव आज के समय के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उनके समय में था, और आज उनके अनुभव से मुझे बहुत सा लाभ मिल रहा है। मेरा आपको सुझाव होगा कि अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों के अनुभव का लाभ उठाएं और आप कम समय में अधिक बुद्धिमान बन पाएंगे। ज़्यादातर बच्चे यही सोचते हैं कि बड़े बुज़ुर्गों की बातें आज के समय में महत्व नहीं रखती, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के समय में भी उनका उतना ही महत्व है जितना कि पहले के समय में था। इसलिए मेरा आपको सुझाव होगा कि अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों से सीखें और कम समय में अपनी बुद्धिमत्ता को अधिक बढ़ाएं। 5,
विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई पुस्तकों का अध्ययन करना। कम समय में बुद्धिमान बनने का 5वां तरीका है कि आप विशेषज्ञों या एक्सपर्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तकों का अध्ययन करें। यह संभव नहीं है कि हम हमेशा किसी एक्सपर्ट या विशेषज्ञ से सीधे संपर्क में आएं, लेकिन यह संभव है कि हम उनके द्वारा लिखी गई किताबों का अध्ययन कर सकें। किताबें सीखने का बहुत ही अच्छा माध्यम है और किताबें तब वरदान साबित हो जाती हैं जब यह किसी एक्सपर्ट के द्वारा लिखी गई हो। एक्सपर्ट के द्वारा लिखी गई किताबें हमारा समय बचाती है, साथ ही साथ यह हमें हमारी गलतियों से भी बचाती है। उदाहरण के तौर पर यदि आप शरीर बनाना चाहते हैं या बॉडी बनाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप किसी बॉडी बिल्डर की लिखी हुई किताब का अध्ययन करें। उस व्यक्ति ने बहुत लंबे समय तक अपने शरीर के साथ काम किया होगा और तब उसे वे रिजल्ट प्राप्त किए होंगे। उनका अनुभव हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकता है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक्सपर्ट की ही राय लें और एक्सपर्ट के द्वारा ही लिखी गई किताबों का अध्ययन करें। तो मेरा आपको सुझाव होगा कि आप एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखी गई किताबों का ही अध्ययन करें और कम समय में बेहतर रिजल्ट्स पाएं। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही साथ मुझे यह भी बताएं कि आपके हिसाब से कम समय में बुद्धिमान बनने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। यदि आपको लगता है इस वीडियो से किसी और को भी सहायता मिल सकती है तो इस वीडियो को शेयर करें। मैं आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाता रहूँगा। उन्हें प्राप्त करने के लिए राजल नीति चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर से मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।